चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना ना ही खत्म हो रहा है और ना ही इससे बचाव की कोई वैक्सीन अभी तक तैयार हो पाई है। लेकिन जिस तरह से वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर के देश रिसर्च कर रहे हैं वो असाधारण है, क्योंकि एक वैक्सीन को तैयार करने में सालों लग जाते हैं। उस वैक्सीन को बहुत से परीक्षणों से गुजरना होता है, उसके बाद कहीं कोई वैक्सीन बनकर तैयार हो पाती है। लेकिन कोरोना से लड़ाई में जिस तरह देश बिना रुके बिना थके काम कर रहे हैं वो वाकई मानव जाति को बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। अभी 6 ऐसी वैक्सीन हैं जो दुनिया को कोविड-19 से बचा सकती हैं। उन वैक्सीन के बारे में बात करें उससे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से परीक्षणों से एक वैक्सीन को गुजरना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाकर कोई वैक्सीन तैयार हो पाती है। पहला फेज लेबोरेटरी में होता है, जानवरों पर परीक्षण किया जाता है। वैक्सीन की प्रतिरोधक क्षमता समझ में आने लगती है ताकि फिर इसके बाद इंसानों पर परीक्षण शुरू किया जा सके। इंसानों पर परीक्षण 3 चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में भाग लेने वाले लोगों की संख्या बहुत छोटी होती है और वो स्वस्थ होते हैं। दूसरे चरण में भाग लेने वालों की संख्या ज्यादा होती है और कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं। वैक्सीन कितनी सुरक्षित है इसकी जांच की जाती है। तीसरे चरण में पता लगाया जाता है कि वैक्सीन की खुराक कितनी असरदार है। और अब बात करते हैं दुनिया में काम कर रही 90 रिसर्च टीमों में से 6 टीमों की जो उस मुकाम पर पहुंच गई हैं जिसे बहुत बड़ा लक्ष्य समझा जाता है, यानी कि इंसानों पर परीक्षण। mRNA 1273 वैक्सीन। मॉडर्ना थेराप्यूटिक्स एक अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मुख्यालय मैसाचुसेट्स में है। ये कंपनी कोविड-19 की वैक्सीन पर काम कर रही है। मकसद है कि किसी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को ट्रेन करेगी ताकि वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ सके और बीमारी को रोके। INO 4800 वैक्सीन। अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स का मुख्यालय पेंसिल्वेनिया में है। कंपनी का फोकस ऐसी वैक्सीन तैयार करने पर है जिसमें मरीज के सेल्स में प्लाज्मिड के जरिए DNA इंजेक्ट किया जा सके, जिससे कि शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। 85 NCOV वैक्सीन। 16 मार्च को जब मॉडर्ना थेराप्यूटिक्स ने इंसानों पर अपनी वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया तो चीनी बायोटेक कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स ने उसी दिन अपने ट्रायल शुरू किए थे। 85 NCOV वैक्सीन में एडोना वायरस के खास वर्जन का इस्तेमाल बतौर वेक्टर किया गया है। एडेनो वायरस विषाणुओं के उस समूह को कहते हैं जो हमारी आंखों, श्वास नली, फेफड़े, आंतों और नर्वस सिस्टम के संक्रमण का कारण बनते हैं। वैज्ञानिकों को अंदाजा है कि ये वेक्टर उस प्रोटीन को सक्रिय कर देगा जो संक्रमण से लड़ने में प्रतिरोधक क्षमता के लिए मददगार हो सकता है। LV-SMENP-DC वैक्सीन। चीन के ही शेंजेन जीनो इम्यून मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक और ह्यूमन वैक्सीन LV-SMENP-DC का परीक्षण चल रहा है। इसमें HIV जैसी बीमारी के लिए जिम्मेदार लेंटी वायरस से तैयार की गई उन सहायक कोशिकाओं का इस्तेमाल किया जाता है जो प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करती हैं। CHAdOX1 वैक्सीन। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट में CHAdOX1 वैक्सीन के विकास पर काम चल रहा है। 23 अप्रैल को यूरोप में इसका पहला क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ। ये भी उस तकनीक पर काम कर रहे हैं जिस पर चीनी कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स रिसर्च कर रही है। ऑक्सफोर्ड की टीम चिंपैंजी से लिए गए एडेनो वायरस के कमजोर वर्जन का इस्तेमाल कर रही है जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इंसानों में ये खुद का विकास करने लगे। एक और वैक्सीन है जिस पर चीन में काम चल रहा है, उसमें निष्क्रिय वायरस की वैक्सीन दिए जाने का प्रस्ताव है। उस पर वुहान बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंस्टीट्यूट में काम चल रहा है। इस वैक्सीन में निष्क्रिय वायरस में कुछ ऐसे बदलाव किए जाते हैं जिनमें वो किसी को बीमार करने की अपनी क्षमता खो देते हैं। ये 6 वैक्सीन भले कोविड-19 की लड़ाई लड़ने के लिए दिन रात तैयार की जा रही हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इनमें से कोई भी टीका इस पर काम कर भी पाएगा या नहीं। कभी कभी तो लगता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ठीक कहता है कि अब हमें इसी के साथ जीना सीखना होगा।